बिहार मोदी जी का, मोदी जी का कहानी काका बताई, लेकिन हमार बात बहुत साफ सुथरा हो। हम लोग का चाहते हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में, बिना पैसा में स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करने के लिए अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकला। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि एक समान शिक्षा हो जाए? चाहते हो ना? इसकी लड़ाई पावर आपके हाथ में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको वो पावर दिया है, उस पावर का उपयोग हमारे चालाक नेता लोग गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं। आप मन बना लो और दुनिया पे विश्वास करना चाहे मत करना। देखो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद कांग्रेस पार्टी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी केंद्रीय मंत्री थे। जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब मैं 18 महीना भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मैं उनसे समझाता रहा, बताता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब नहीं माना तो हमने कहा ये इस्तीफा ले लो। ये ओम प्रकाश राजभर 2 लाइन का दोहा सुना दिया भाजपा को कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। अब आज भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा था, अब पीड़ा था इनकी हताशा और निराशा इस बात का द्योतक है कि अब ईडी लेके आए, अब जांच करा रहे हैं, कल लेके आएंगे, आईटी को लेके आएंगे, परसों सीबीआई को लेके आएंगे, और महीने में तो छोड़ दो हफ्ते में 3 दिन प्रधानमंत्री आएंगे। क्यों आएंगे अभी आपको पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी 50 साल पहले जहां थी, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, उसी दिन उत्तर प्रदेश से यह तय हो गया कि अब दोबारा 28 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दूंगा। 1-2 दिन नहीं, 28 साल लगातार। आज ये क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं। अभी आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने मोदी जी। जब आए मोदी जी तो योगी जी को पैदल कर दिए। बोलो सही है कि नहीं सही है? योगी जी को पैदल कर दिए। अब गए थे बनारस, वहां शंकर भगवान का उद्घाटन कर रहे, वो बनाए थे कॉरिडोर। वहां से योगी जी को कहा कि तुम भीतर रहो, सामने मत आना। गंगा जी तो नहा लिए मोदी जी, बोलो योगी को नहाने दिए? बोलो योगी को नहाते देखा है आपने? नहीं देखा। कल अखबार में, कल और परसों 2 दिन अखबार में विज्ञापन छपा था, पैसा लगा योगी जी का, पैसा लगा उत्तर प्रदेश का। अब फोटो छपी खाली मोदी जी का, गायब हो गए अब योगी जी। देख रहे ये बैठिए स्टूल पर, एक थे बेचारा पटेल व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा वाले बैठिए सोफा पर, उनके बैठिए फाइबर की कुर्सी पर। और अभी देख ले 5 दिन पहले बेचारा मौरिया के किनारे कह देना कि तोर जरूरत ना, जो तोर काम खत्म। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता हैं वो लोडर हैं, लोडर। वो सिर्फ रुमाल लेकर के योगी मोदी अमित शाह का जूता साफ कर सकते हैं, लेकिन तेरे हक की आवाज वो नहीं बोल सकते। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब ओम प्रकाश राजभर ललकारने लगा कि 27% रिजर्वेशन हमारा लूटा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता जबान बंद हो गई। जब 68,500 शिक्षक भर्ती में हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था, जब आवाज लगाया तो किसी की जबान नहीं खुली। अभी तो आप देखते जाओ, जब
अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। सामान्य वर्ग को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योगी जी दे दिया। जब पिछड़ी जाति के बच्चों का नंबर आया तो योगी जी ने कहा रुपया नहीं है। हमने कहा योगी जी घबराओ नहीं, तेरे पास रुपया नहीं है तो 22 में विदाई कराऊंगा और 52% पिछड़ों को बच्चों को भी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दिला करके मानूंगा। ये भाजपा वाले का कौन जाने थे, इन्होंने का नारा जान ला। अब इन्होंने नारा लगावा सुन कि राम राम जपना पर आया माल, तो हर रुपया लूटो तो बताए ना। अभी हम 2 दिन के अंदर कल मैं टेलीविजन पर प्रेस वार्ता करूंगा और देख लीजिएगा कई करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के विभाग में घोटाला हुआ है। कल या परसों में इसका खुलासा करूंगा, टीवी पर आप जाकर के देख लेना सोशल मीडिया पे। ये सोच रहे हैं कि कोई बोलेगा नहीं, सबको डरवा देंगे। अरे तेरा सीबीआई हो चाहे ईडी हो और चाहे प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो, दुनिया को डरवा लेना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा सीना फाड़ करके हिस्सा लूंगा, देख लेना। हिस्सा के लिए निकला हूं, तेरी औकात नहीं, दुनिया के डरवाओ। और हमारे कुछ पत्रकार भाई सोच रहे हैं कि ईडी सीबीआई राजभर को डरवा देगी। अरे ओम प्रकाश राजभर वो जानता है, हमारा तो नारा है एक पैर जेल में और एक पैर रेल में। चल कहां चलबे तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वोट देई? अच्छा यहाँ इतना जने हुआ गवाह हुआ, आप बतावा भारतीय जनता पार्टी को वोट देबा? ये जे न दे दोनों हाथ उठावा। ये लोग एक बहाना बा, इन्होंने चुनाव में आई हैं तो आप लोगों के हिंदू बनई है। का बनई है? तब तू लोग हिंदू हुआ कि नहीं? हिंदू है नहीं, कौन हिंदू बनई है? इन्होंने अयन तो कौन हिंदू बनई है? नारा लगाई है हिंदू खतरे में है, हिंदू ना खतरे में है। अरे भैया प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू कहां खतरे में है? मुसलमान कहता कि हम खतरे में हैं, ईसाई कहता कि हम खतरे में हैं, जैन कहता कि हम खतरे में हैं, तो मान भी लेते। हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में अगर है तो योगी मोदी की कुर्सी खतरे में। साथी इस नाते ये लोग परेशान हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में योगी की कुर्सी है। 22 में देख लेना योगी की विदाई तय है और 24 में मोदी की भी विदाई तय है। हम तो 27 अक्टूबर को मऊ की धरती पर प्रेस के लोग कह रहे थे, हमारे मीडिया के साथी, हमने पूछा कितनी भीड़ है, तो कहें गिनती नहीं, हमके तब वो लगभग बता दो, तो कहें कम से कम 5-6 लाख तो हो गए कहीं। हमके तब वो हवा मंच पे पहुंच चढ़ाई। जब मंच पे चढ़ा दिया, जब ताकने लगे तो कहे साहब यहाँ तो कम से कम 20 लाख लोग आए हैं। हमके ही सोचला बलिया के ददरी का मेला, इलाहाबाद के कुंभ लगौले है, अब यह लोग जा तुमन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विदाई आज से तय। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी छटपटाहट में है। यार आखिर में ये राजभर क्या करता है? हम तो साफ साफ बात कहते हैं, उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। कहीं कश्यप का बेटा, बिंद का, निषाद का, नाई का, गोड़ का, लोहार का बेटा, पाल का, प्रजापति का, सैनी का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साई का, दर्जी का, फकीर का बेटा दोनों थाने पर दरोगा बा। काहे बदे? खाली वोट देवे का मशीन नहीं, हमने वोट देवे का मशीन नहीं। कानून बनेगा 22 में, बिना पैसे में पढ़ाकर उत्तर प्रदेश के 75 जिले में निःशुल्क IAS-PCS इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा। बिना पैसा में कोचिंग गरीबों को कराऊंगा और गरीबों के बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और सिपाही दरोगा बनाने की कवायद शुरू करूंगा। ये काम हम फाड़ने की तैयारी में है। तो बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना? कितना भाजपा वाले हुई हैं, सुनत हुई हैं, की यारी बड़ा खराब बोलत हो।
अरे घबरा मत भाजपा के लोगों, दुनिया तो से डराए लेकिन ये राजभर डरे वाला ना। हम हिस्सा चाहिए, यही बदे हम घूमत है। हिस्सा का लड़ाई है, सोच और विचार है, यही बदे हम लोग यहाँ का बा। यहाँ तो कुछ नहीं बा। वो तो हमारे प्रेमचंद कश्यप जी, हमारे रमाकांत कश्यप जी, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ सौरभ जी, ये हमारे तमाम साथियों ने कहा कि साहब आइए, ठंडक है। हमने कहा कि चलो हम तो इवे करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग तैयारी करते। तो यहाँ साथियों कम से कम 50,000 कश्यप खाली यहाँ जुड़ता, 50,000 कश्यप जुड़ता। लेकिन दुर्भाग्य साथी कि हम लोग थोड़ा साधन विहीन है, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं। लेकिन हिम्मत मत हारना साथियों, हम बहुत जुगाड़ बनौले हैं, पूरा देश जुगाड़ पे चलत, हम जुगाड़ सही बैठा दे। 2022 आते आते तेरी गिनती करा करके तेरा हिस्सा अलग ना करा दिया तो साल अपने माँ बाप का फायदा नहीं। देखते जाओ के जेकर जितना हिस्सा है ओकर उतना हिस्सा बंटवा के माना। पावर तो जब अपने हाथे में रही, बहुत लोग सोचत हुई ऐसा बोला था। जाए अखिलेश जी से पूछ ला, अखिलेश जी से पूछबा तब समझ में आई कि राजभर अमन, जब तक राजभर ना आया ना अखिलेश जी के संग में, तब तक मामला ना गरमात रहा। बोला सही है कि गलत था? जब राजभर आइला ना तो मामला गरम। अब भाजपा वाले कौन रोज चिल्लाते हुआ कि राजभर हमरे संग में आ रही, दिन में सपना सुनत हुआ। हमें लगा था इन्होंने पगला गल, इन्होंने पगला गल हुआ। अभी राजभर जी के पढ़े में भाजपा वालन के दोबारा जन्म लेवे के हो तब जाके पढ़ पैबा। ये बदे हमारे का सोच और विचार और लड़ाई है। हमारे मतारी बहन है, हम अखिलेश जी से जब हमारी बात तय हुई तो हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ महिलाओं को पेंशन कितना देते थे आप अपनी सरकार में? कहे 500। हमके महंगाई आ गई, कहे तो बताइए। हमके पेंशन अब 3 गुना, 2 गुना नहीं 3 गुना, अब 1500 रुपया महीना। कहे सरकार बनाओ, शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर घोषणा हो जाएगी। आप बगल में खड़े रहना, हमको लिख के खाली याद दिला देना, हम मंच से ऐलान कर देंगे कि 1500 रुपया महीना हम पेंशन देने की व्यवस्था करेंगे। और साथियों नौजवानों, ये चिंता मत करना, 34 लाख नौकरी पूरे उत्तर प्रदेश के 95 विभाग में पद खाली है। योगी जी जब परीक्षा करावत हुआ तो ये पेपर में बेचवा देता, बेचवा दे तब ना बेचवा दे, एक पेपर लीक हो जाता। जब ये अपन लीकेज नहीं बन कर पावत था तो नौकरी काटे। तो घबरा मत, 34 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर भर्ती करके नौजवानों तेरे बीच से सिपाही दरोगा, कश्यप का बेटा, नाई का बेटा, गोड़ का, लोहार का बेटा, पाल का, प्रजापति का बेटा, सैनी का बेटा, दुल्हा दुनिया अंसारी का भी बेटा, जिसको हिस्सा नहीं मिला उन जातियों के भी बेटा बेटी को थाने पर सिपाही ला करके दिखाऊंगा। तब मानना कि ओम प्रकाश राजभर आपके बीच में आया था तो क्या कह के गया और सत्ता पाने के बाद क्या कर रहा है। ये काम हम लोग तो खानेंगे भाई। तब बोला ये सही रही कि नहीं सही रही? सही रही ने। तब देखा आज के बाद हमारे 3 काम प्रमुख है। पहला काम बिजली का बिल माफ कराई, पहला काम बिजली का बिल माफ करावे के है। और 5 साल लगातार जे पढ़ल लिखल सवाल ओकरे दिमाग में होई कि कितना माफ करी। तो जान ला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के इस 7 रुपया देहात में। ये लड़ाई सरकार जिस दिन मुख्यमंत्री अखिलेश जी शपथ लेंगे उसी दिन ओम प्रकाश राजभर बगल में खड़ा होकर के अखिलेश यादव जी से ऐलान करा दूंगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा आज से लागू कर दो। ये काम शपथ लेते ही करा के मानूंगा। और दूसरा काम
दूसरा काम गरीबों का इलाज फ्री में, ये घोषणा वहां कराऊंगा। तीसरा कानून कि उत्तर प्रदेश में जितने पद खाली हैं किसी विभाग में हो, उस विभाग को भर्ती करके उसको भरने का काम अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? सही है ना? तो देखा हमरे संगे नारा लगावा, हम बोला अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री बिजली या बिजली बिल माफी वाली सरकार, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। बात समझ में आ गई ना? अब की बार अभी नहीं।